दुविधा में हूं, कहां से शुरू करूं। दिन भर आपका हो ही गया, हिसाब लगा रहा हूं। जाते जाते कितनी देर तक आपको और ये आनंद से अवगत करूं। आपकी ताली से समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको जाने की जल्दी कि मुझे बोलने की। अब मैं खड़ा हूं, इसका आनंद है कि आपको जाने का आनंद है। मेरे बोलने का आनंद है कि आपको सुनने का आनंद है। ये भी एक संकट है। हम जिस विषय की गंभीरता को दिन भर से महसूस कर रहे हैं, पंच महाभूत का वर्णन भी आज दिन में हुआ होगा। हमारे बीच में पंच तत्वों की बात आती है, व्यक्ति से समष्टि, समष्टि से आगे तक पता नहीं परमात्मा तक की बात समझाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि सूर्य देवता को जलने का आनंद है, वो तिल तिल करके जल रहा है, लेकिन हमको जीवन दे रहे हैं। उनके कष्ट से हमको आनंद मिल रहा है, वो हमको परमात्मा के रूप में सामने दिखाई देते हैं। हवा को बगैर न हमें दिखे बिना जीवन देने का सुख। हमारे यहाँ जाने अनजाने ऋषि मुनि एक शब्द आता है। अब ऋषि मुनि को समझे तो क्या ध्यान में आएगा? तो मुनि वो जो बगैर परिवार बसाए अपना जीवन मनुष्य के नाते से साधना के पथ से निकल करके साधक बन के जीवन पूरा करते हैं। और ऋषि वो जो गृहस्थी तो बसाते हैं, लेकिन वो इस आनंद के मार्ग पे चलते हुए पूरा जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में सभी चीजें पाते भी हैं तो भी परमात्मा के नाम पर वो जीवन भर कष्ट में भी सुख का आनंद महसूस करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद का मार्ग हमारे लिए एक तरह से ऋषियों के मार्ग से आता है, जो गृहस्थ जीवन से आता है। अब गृहस्थ की स्केल अगर अपन देखें कि हम अपनी गृहस्थी के जीवन के विविध पड़ावों का स्टेप अगर निकालेंगे तो स्टेप कैसे निकलेगी? हमारे जो रिश्ते बनते हैं, हमारा जन्म तो परमात्मा ने इस पिंड का जन्म एक ही बार होता है, और जिस बार जन्म हो गया उसके बाद से लेकर के उसका जो नियत समय है, अर्थात मृत्यु का समय, तो मृत्यु की ओर निरंतर हम सब दौड़ रहे हैं। जो यहां बैठा है वो कोई उससे बचने वाला नहीं। लेकिन कमाल ये कि कोई मानने को तैयार नहीं। ये तो आज मेरा मैं तो बच गया, भगवान ने बचाया। ये समझता ही नहीं कि वो कब तक बचने वाला है, कौन किसको बचाएगा, कौन कहां तक बचेगा, कैसे कौन बचेगा। लेकिन हर एक आदमी, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं अलग से नहीं हूं। लेकिन ये कष्ट तो अगर किसी के ऊपर आया तो वो अपनी जिंदगी के उस पक्ष को मृत्यु से अलग हटा करके मानता है। और जब हम उनके पक्ष की तरफ से अंदर से देखें कि हमारे रिश्ते बनते हैं, तो रिश्तों को सरल भाषा में समझाने के लिए छोटे से स्केल में समझाएं कि हमारी गृहस्थी के अंदर आप में से कमोबेश सबके साथ वही संबंध जुड़ेगा कि हमारे नाती पोते, अर्थात हम अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अधिकतम 25 साल जी सकते हैं। उससे आगे ना पीछे, 2-1 साल ऊपर नीचे हो सकता होगा। और हमारे जीवन में जो हमारी भार्या आती है, या हमारा बेटा होता है, या हमारी बेटी होती, बेटी अधिकतम 25 साल आपके साथ रहने वाली। कोई 1-2 साल आगे, कोई 1-2 साल पीछे, वो फिर अपने श्रीमान के साथ जाने वाली है। और अपनी पत्नी अपने साथ एवरेज 50 साल रहने वाली, 75 साल की अगर आयु का एवरेज माने तो, इससे ऊपर नहीं है। तो एवरेज पत्नी भी 50 साल तक रहने वाली है। बेटा आपके साथ आया तो वो अपनी पत्नी के साथ उसको 50 साल जीना, लेकिन आपको दादा दादी बनने तक फिर 25 साल अपने नाती पोते के साथ समय निकालना। तो जो आपसे जुड़ा है, आखिरकार सबका समय आज जुड़ा है, वो कल तक जुड़ेगा, कल के बाद परसों तक, वो वापस आप जहां से आए वहीं तक उसी स्थिति में रहने वाले, उससे आगे ना पीछे। हमारे ये सारे रिश्ते नातों का इस स्केल के बाहर कोई जाने वाला नहीं, इसके सब अंदर ही रहेंगे। आप सब हिसाब लगा के डरना मत, मैं तो मेरी बात ऐसे ही कह रहा हूं आपको आनंद में डुबाने के लिए।
लेकिन आपने सबके हमारे समझने के लिए कुछ उदाहरण से आपको बात करूंगा। हमारे यहाँ उदाहरण में हमारे दुर्भाग्य से धर्म के अंदर भी बहुत सारी बातें होती हैं, कथा कहानियां भी होती है, कथाओं के माध्यम से कथानक कहे जाते हैं, लेकिन कथानक के अंदर के मर्म को समझने में हम कभी कभी जो मूल विषय जिस पे जाना चाहिए, जिस पे भक्ति भावना से बात हो जाती है, तो दूसरे पात्रों की अपनी भूमिका कम हो जाती। जैसे एक पात्र की भूमिका मैं बताना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जीवन के, भगवान के प्रकट होने के पहले उनके कष्ट कितने हैं वो हम सबको जानकारी है। वसुदेव देवकी को कंस ने इस शर्त पर जेल में डाल दिया कि जो बच्चा पैदा होगा वो पहला बच्चा पैदा होते ही मेरे को देना है, और पहला बच्चा मिलते ही वो क्या करेगा उस दिन भी उसको मालूम है। जिस बच्चे की आंख खुलती नहीं उस बच्चे को उठा करके कंस अपनी मौत के भय से कि जैसे जीवन में वो मरेगा ही नहीं, उस बच्चे को मार करके सुख महसूस कर रहा है, आनंद महसूस कर रहा है। और माँ बाप इस उम्मीद से अगले बच्चे की तरफ वापस बढ़ रहा है कि आज नहीं तो कल इसको मेरी संतान से मरना, तो मुझे उस मार्ग पे चलते चलते कभी कल्पना करो कैसे होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7वां बच्चा तक बलराम का एक्सचेंज हुआ है। रोहिणी के गर्भ में देवकी से 3 महीने बाद वो शिफ्टिंग हुई, क्योंकि 6 के बाद देवकी ने हाथ जोड़ दिए थे। पता नहीं भविष्यवाणी को ये मान लो कोई ज्योतिष ने बोला होगा, तो ज्योतिष पता नहीं बोले सही मालूम नहीं, लेकिन 6 बच्चों को जो अपनी आंखों के सामने मरते देख ले, 7वें में तो उसकी भी रूह कांप गई। लेकिन कोई बात नहीं, रोहिणी के रूप में चलो गर्भ गिर गया। 7वां और 8वें पे जब कहानी आती तो 8वें की कहानी हमको केवल अब आनंद की बात चल रही है। तो जो आपने हमारे पहले अभी चले गए भाई साहब, उन्हें नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो शब्द बोला है, उस बात में सारी बात आ जाएगी। आप कभी कल्पना करो यशोदा और नंद बाबा की उस घटनाक्रम को याद करो। वसुदेव देवकी तो जेल में है, उनको तो मालूम है कि जो बच्चा बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो जो होना होगा। लेकिन यशोदा और नंद बाबा वो तो स्वतंत्र हैं, वो तो अपने घर में हैं, उनको तो स्वतंत्र संतान हो रही है। लेकिन अपनी संतान को, अपने दोस्त की संतान को बचाने के लिए, मरने के लिए देना, ये महत्व की बात यशोदा माता की। तो मेरी संतान को मरने के लिए देना और दूसरे की संतान को अपने पास पालना। हमने सबकी कथा सुनी होगी, कई ने, सबने साहित्य पढ़ा होगा, लेकिन कहीं आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि यशोदा माँ ने एक बार भी अपने उस मरने वाले बच्चे के लिए उफ किया है, या नंद बाबा ने कभी उफ किया कि मेरा उस बच्चे का क्या हुआ। कोई जानकारी नहीं। हमको ये मालूम पड़ा कि वो कंस के हाथ से उड़ गई और ये हो गया, वो जो भी मान लो। लेकिन कृष्ण भगवान को अपनाने के बाद यह उदाहरण मिलता कि नहीं मिलता कि सच्चे अर्थों में दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा अच्छे से पालकर जो आनंद महसूस करते, ये एहसास कराता आनंद क्या होता हमारी संस्कृति के साथ। मुझे लगता है कि इसी कहानी में सारी बात हो जाती है। मेरी अपनी ओर से आप दिन भर बहुत अच्छे से सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।